दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, वो आप समझें। जैसे मैं कहूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 20% प्रॉफिट, तो मैंने कल आपको समझाया होगा कि जब 20% प्रॉफिट है तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। यानी तो ये 5 क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस, और यही क्या होता है, हमारा प्रॉफिट। ये क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन जब केवल ये लिखा हो कि 20% प्रॉफिट हो या 20% लॉस हो, जैसे मैं कहूं 20% अगर लॉस हो तो 20% लॉस, तो इसके बारे में क्या आ जाएगी फ्रैक्शन, 1/5। तो ये 5 क्या हो जाएगा, सीपी, और ये 1 क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन यहां पर ये हमने कल समझा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो चलते हैं वो किस पे चलते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कहीं सवाल में ये लिख के दे, जैसे मैं कहूं ये लिख के दो कि एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के या सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा। जब ये लिखा हो कि किसी ग्राहक ने, किसी दुकानदार ने, किसी व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के 20% लाभ या विक्रय मूल्य के 20% हानि, तो इस कंडीशन में 20% की फ्रैक्शन बनेगी 5, और ये जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहां पर सवाल में लिख के दे रहा है कि जो दुकानदार है वो अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच रहा है। वैसे लाभ और हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहां लिख के दे रहा है सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन में ये एसपी हो जाएगा और ये प्रॉफिट। और अगर मैं आपसे पूछ लूं सीपी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जब 5 रुपए में बेची थी, तो जैसे मैं कहूं सीपी, हमें यह पता है कि प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट है 1, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कह रहे हैं 5। तो आप मुझे बताएं, जब 5 सेलिंग प्राइस है और 1 प्रॉफिट उसमें शामिल है, तो खरीदी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 यूनिट में ही तो खरीदी होगी। तो वहां पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अगली बात समझते हैं, थोड़ी सी और बात समझते हैं, ताकि हम यहां से क्वेश्चनों को आसानी से बना सकें। अगर मैं ये कहूं कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के, भाषा को समझे, शब्द को पकड़े, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस के 20% लॉस या 20% हानि पर, ठीक है, किस पर, एसपी के 20% लॉस पर, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5। तो ये 5 है, यही क्या, अब ये 5 क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब ये 5 क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, लॉस। क्या हो जाएगा, लॉस। और इस कंडीशन में मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि आप मुझे बताएं कि सीपी क्या होगा, तो आप कहेंगे लॉस कितना है, 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। तो जब 5 रुपए की बेची थी तो उसमें 1 का लाभ था, तो कितने की खरीदी होगी, 6 की खरीद होगी। अरे 6 की खरीदी, 1 की हानि कमाई, तभी तो 5 की बेची होगी। तो ये वाली कंडीशन आपको यहां पर समझनी होगी, ठीक है। अब आप सवाल पढ़ सकते हैं और आसानी से सवाल को बना सकते हैं। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक बार समझे। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, यहां पर क्या दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर फ्रैक्शन पकड़नी है, ठीक है। तो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16 and 2/3%, 16 and 2/3%, और इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/6। कितनी होती है, 1/6। तो ये 6 अब क्या बना, तो जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेच रहा है। तो ये 6 क्या बन गया आपका, सेलिंग प्राइस, और ये 1 क्या बन गया आपका, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, तो जब यहां पर ये प्रॉफिट बन गया,
ठीक है। प्रॉफिट कितना है आपका 1, एसपी या सेलिंग प्राइस कितना है 6। तो आप मुझे बताएं कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो वस्तु कितने में खरीदी जाए कि 1 का लाभ हो। तो आप कहेंगे कि भैया 5 में खरीदें 1 का लाभ कमाएंगे तभी तो 6 में बेचेंगे। क्या पूछ रहा है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे लाभ है कितना 1, और वास्तविकता में जो लाभ और हानि निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। किस पे निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस या आपके क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य पर। तो प्रॉफिट कितना है, तो यहां पर रियल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 1 प्रॉफिट है किस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, कॉस्ट प्राइस कितना है 5। तो 1/5 को आप चेंज करेंगे तो आपको याद होना चाहिए 1/5 जो होता है वो 20%। तो या 5 से काटपीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो क्या है उसका 20%। वास्तविक लाभ कितना है 20%। ठीक है, समझ में आई बात। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं कहूं यहां पर मन में सॉल्व करना है क्या कि प्रॉफिट चाहे किस पर भी हो 1 यूनिट ही रहा होगा। ठीक है, 1 यूनिट ही प्रॉफिट रहा होगा। 6 रुपए की बेची थी उसमें 1 का लाभ रहा था, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, आप कहेंगे 5 ही तो रहा होगा। 5 की खरीदी 1 का लाभ कमाया 6 में बेच दी तो कितना आ गया 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो डायरेक्ट आप निकालेंगे ऐसे सवालों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहां पर डाटा चेंज कर रहा हूं। डाटा यहां पर लिखे, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 14.2/7% 14.2/7% प्रॉफिट पर बेचता है या सेल करता है। ठीक है, तो करता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फिर समझते हैं सवाल को, फिर से करते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट ये देखिए किस पर है, विक्रय मूल्य के 14.2/7% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/7। कितनी होती है 1/7। तो ये 7 क्या है, तो आप कहेंगे जब लाभ विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो ये क्या है एसपी और ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो आप कहेंगे भाई साहब एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 7 यूनिट। आप कहेंगे प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आप कहेंगे 1 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कितने में खरीदी जाए वस्तु कि 1 रुपए का लाभ हो और उसे 7 में बेची गई है। तो आप कहेंगे भाई साहब 6 में ही तो खरीदी गई होगी, 6 में खरीदी होगी, 1 का लाभ हुआ होगा और 7 में बेचती होगी। क्या कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, वास्तविक लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो वास्तविक या फिर हम कह सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। आप कहेंगे भाई साहब कितना, प्रॉफिट तो एक ही है, मगर सच मायने में जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस 1/6। किस पर होगा 1/6। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए 16.2/3%। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। आप हमारी परसेंटेज की वीडियो देखेंगे तो पहली वीडियो में हमने इस पे चर्चा की थी। ठीक है, तो आप सारी वीडियो देखें, परसेंटेज को जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैं डाटा फिर से चेंज कर रहा हूं और आप मुझे कुछ बातें और बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 37.1/2% या 37.1/2% प्रॉफिट पर सेल करता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए या दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, सब कंडीशन सेम वही रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए।
करिए। देखिए मैं फिर से सवाल को सॉल्व करता हूं। देखिए अब प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 37 एंड 1/2%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 3/8। अगर नहीं निकाल पाते हैं अभी तो यहाँ पर एक बात समझ लें, 2 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे 74, प्लस 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 75 डिवाइड बाई 2, और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। कितने 25 से 3 टाइम और 25 से 4 टाइम, तो कितना आ गया 3/8। कितना आ गया 3/8। कितना आ गया 3/8। तो किस पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य के, तो ये 8 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये 3 क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना है 8 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट। जब 8 रुपए में बेची थी उसमें 3 रुपए प्रॉफिट शामिल था, तो कितने की खरीदी होगी, तो आप कहेंगे 5 यूनिट की खरीदी होगी। अरे 5 की खरीदी, 3 का लाभ कमाया, तभी तो 8 की बेची। क्या पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट तो 3 ही रहेगा, प्रॉफिट कितना है 3, लेकिन भाई साहब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट किस पे चलता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 1/5 20%, 3/5 क्या हो जाएगा 60%। क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 60%। कितना आ गया 60%। कितना आ गया 60%। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों पर बात करते हैं। ये तो हमारा प्रॉफिट की बात थी, अब हम लॉस की बात करते हैं, ठीक है। इसे मैं हटा रहा हूं भैया, अब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं। देखिए ऐसे सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% हानि पर, यहां लाभ था अब हम कर रहे हैं हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 and 1/3% लॉस पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, सेम कंडीशन है, कोई यहां पे दिक्कत होने वाली नहीं। देखिए एक बार फिर समझते हैं, एक बार इस सवाल को भी। जैसे मैं कहूं अब क्या दिया है, विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% हानि। तो अब भैया क्या दिए हैं, लॉस। क्या दिए हैं, लॉस। लॉस कितना दिया हुआ है 8 and 1/3%। 8 and 1/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, तो आप कहेंगे 1/12। तो यहां पर लॉस हो रहा है इसीलिए हमने माइनस से डिनोट कर दिया। तो ये जो 12 है ये क्या है, तो आप कहेंगे यही है आपका सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि हानि किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य, और ये एक क्या है आपका, तो ये कहेंगे आप लॉस। क्या है, एक लॉस। अब हम समझते हैं यहां पर एक सवाल इसमें। देखिए भाई साहब सीपी हम निकालेंगे, क्योंकि वास्तविक हानि में सीपी की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो आप कहेंगे कि जो आपकी हानि और जो लाभ चलता है वास्तविक, वो किस पर चलता है, कॉस्ट प्राइस। अगला है लॉस, और अगली बात है आपका सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे यहां पर ये बताएं कि सेलिंग प्राइस कितना है या एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 12 यूनिट या 12 यूनिट। लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। जब एक व्यक्ति ने कोई वस्तु कुछ रुपए में खरीदी, जब 12 में बेची तो 1 की हानि थी, तो खरीदी कितने में होगी, तो आप कहेंगे 13 में खरीदी होगी। अरे 13 में खरीदी, 12 में बेची, तभी तो 1 की हानि हुई।
तो आप यहां पर निकालें एक्चुअल लॉस परसेंट, एक्चुअल लॉस परसेंट। तो आप कहेंगे कितना लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे लॉस तो एक ही हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है, अब कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 30, कितना है आपके 30। तो यहां पर मैं कहूं 1/13, आपको याद होनी चाहिए कितने होता है 7 and 9/13%, किसके बराबर होता है 7 and 9/13%। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप ऐसे करेंगे। ठीक है, बस वही कंडीशन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कल समझी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मैं इसी प्रकार का देता हूं ताकि आप वहां से सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, ठीक है, 14.2/7% हानि पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। लॉस की बात कर रहा है यहां पर, तो लॉस कितना है, तो आप कहेंगे भाई साहब लॉस है 14 and 2/7%। और 14 and 2/7% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए आपको 1/7। कितनी होगी 1/7। ठीक है, कितनी होगी 1/7। तो ये 7 क्या है, तो आप कहेंगे x। हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, और जब प्रैक्टिस करें तो मन ही मन में ये समझना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7, लॉस कितना हुआ 1 यूनिट। जब 7 में बेची तो 1 यूनिट का हानि थी, तो कितने में खरीदोगी 8 यूनिट में खरीदी होगी। अरे 8 में खरीदी 7 में बेची तभी तो हानि हुई। तो क्या पूछ रहा है भैया, एक्चुअल प्रॉफिट पर, सॉरी एक्चुअल लॉस परसेंट, एक्चुअल लॉस परसेंट। तो लॉस कितना का हुआ है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। अरे लॉस हुआ किस पर है 8, तो 1/8 क्या होता है 12 and 1/2%, 12 and 1/2%। तो ये हमारे कुछ सिंपल टाइप के सवाल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और तब तक मैं इस सवाल को रफ करता हूं। अगला सवाल आप लोग पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को समझने के लिए हम एक बात करेंगे, एक चर्चा करेंगे, वो समझते हैं। किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो क्या आपको यह पता है कि भाई साहब खरीदा कितने में गया है, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता कि कितने में खरीदा गया है। तो हम मान लेंगे कि भाई साहब वस्तु को खरीदा गया है, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, कितने में खरीदा गया है 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा 100 रुपए में खरीदा। जब 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो मैं कहूं कि भाई साहब 29% की अगर हानि करें इसका, तो 100 में से 29 गए, तो आप कहेंगे कि कितना हुआ। एक वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 355। क्या आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितना है, लेकिन ये पता है कि सेलिंग प्राइस पता है कि कितना है आपका, तो आप कहेंगे 355। लेकिन भाई साहब 355 में बेच रहे हैं तो 29% का लॉस हो रहा है। आप कहेंगे 100 में 29% का लॉस हो गया, तो वस्तु कितने की बेच दी, 100 में 29% का क्या हो गया लॉस। तो वस्तु आप कहेंगे कितने की बेच दी 71% या 71 की, क्योंकि 100 का 29% कितना 29, 100 में से 29 घटाएंगे तो कितना पाएंगे 21। अब कह रहा है कि 21% का लाभ कमाने के लिए, तो वस्तु खरीद तो 100 रुपए में रहे थे, अब कह रहा है कि भाई साहब 21% लाभ चाहिए, तो 100 का 21%, 21 कितने में बेची जाएगी 121 में। यही बात बनेगी या नहीं। अब सवाल समझे, फिर मैं समझाता हूं आपको एक बार।
29, अभी भूल जाए 300 पर 29% की हानि। जब 100 पर 29% की हानि हुई तो कितने में बेच रहे हो? 71 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाता है? 355 रुपए में। तो 71 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 355 रुपए। कितनी है? 355 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 71 का भाग 355 में लगाएंगे तो कितना पाएंगे? 5 रुपए। कितना पाएंगे? 5 रुपए। कितना पाएंगे? 5 रुपए। क्या पूछ रहा है? 21% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने यूनिट में बेचना होगा? 121 यूनिट में। भाई साहब एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 121 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे 5 से गुणा करेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 6। कितने रुपए में बेचनी होगी? 605 रुपए। यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या है? 29% लाभ पर बेचने पर 71 यूनिट की बेच रहे हो, लेकिन नहीं, सवाल में कह रहा है भाई साहब कितने में? 355। तो 71 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 355। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। हानि होती है 21% का लाभ कमाने के लिए। तो 100 रुपए पर अब लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर ही तो कमाओगे। ठीक है, तो 100 पर 21% लाभ कितने की बेच दी? 121। एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 121 की कितनी हो गई? 605। कितनी हो गई? 605। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप मुझे बताएं। मैं यहां पर डाटा चेंज करता हूं। ठीक है, किसी वस्तु को 450 रुपए 450 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। 23% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 23% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 23% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? क्या समझते हैं? सेम कंडीशन सारी वही रहनी है कि भाई साहब बेचा जा रहा है कितने में? 450 के। हमें ये पता है कि कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे ये नहीं पता कितने में खरीदा, तो हमने मान लिया कि कितने में खरीदा? 100। कितने में खरीदा? 100। कितने में खरीदा? 100 में। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूं यहां पर, जब 100 में खरीदा तो 450 में जब बेचा जाता है तो 10% की क्या होती है? हानि। 10% की क्या होती है? हानि। तो 100 में 10 की हानि उठा ली तो कितने की बेच दी? बस 90। कह रहा है 23% का लाभ कमाने के लिए तो कॉस्ट प्राइस पर ही तो पाएंगे कितना? 23% प्रॉफिट। तो कितने की बेचनी होगी? 123 यूनिट। कितने की बेचनी होगी? 123 यूनिट की बेचनी होगी। जब 450 रुपए में बेचा जाता है 10% की हानि, या 10% की हानि कमा रहे तो कितने में बेच रहे हैं? 90 यूनिट। ये 90 यूनिट किसके बराबर है? 450 रुपए। किसके बराबर है? 450 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 0 से 0 काटेंगे और 9 से 5 बार, 9 पंजे 45। कितने रुपए? 5। भाई साहब कितने में? 23% लाभ कमाने के लिए 123 यूनिट में बेचा जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 6। कितने रुपए में? 615। कितने में बेचा जाना चाहिए? 615 रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और समझते हैं। ठीक है, हटाओ से। देखिए सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? ठीक है, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तो, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तो, यहां 200 की जगह आप कर लें 420। कितने में बेचा जाता है? 420 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है।
अब समझे बात को। अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 10% का लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है 20% लाभ। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। एक बार आप सॉल्व करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब दोनों जगह क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सेम कंसेप्ट है, एक ही इसी कंसेप्ट में सारे सवाल पढ़ा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 10% का लाभ क्या हो रहा है, 10%। 420 में बेच रहा है तो 10% क्या कमा रहा है, लाभ। तो 100 पर 10% लाभ कमाया होगा, कितने में बेचती होगी, 120। सर कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो यहां पर कितना, 20% लाभ। तो कितने की बेचनी होगी, 120। कितने की बेचनी होगी, 120। ठीक है, कितने की बेचनी होगी, 120। तो यहां पर हम क्या कार्य कर सकते हैं, 10% लाभ पर कितने की बेच रहे हैं, 110। लेकिन 420 रुपए में बेच रहे हैं, तब तो 110 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 420। जीरो से जीरो काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 42/11। कितनी आई, 42/11। क्या पूछ रहा है कि 20% के लाभ पर कितने बेचोगे, 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 42/11। कितनी है, 42/11। 42 से गुणा करेंगे, 2 में कितना पाएंगे आप, 84। 4 हासिल आ गई 8। 42 एकम 42 और 8 कितना पाएंगे, 25। 5040/11। 11 से काटेंगे तो 4 बार 44, 64 हो गया। 11 से काटेंगे 5, 55, 9 बचा। ठीक है, कितना बचा, 9। 90, 11, 8, 88, 458 सही 2/11 रुपए। ठीक है, 458 सही 2/11 रुपए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा डाटा मिले हर बार कटे जाए। ये मैंने जानबूझकर ऐसा डाटा दिया है कि ताकि डायरेक्ट पूरा भाग ना जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और बताते हैं। एक किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचा जाता है तो 9% की हानि होती है। 9% की हानि होती है। 9% की हानि होती है। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए, सॉरी 13 की जगह 30 कर ले ताकि कैलकुलेशन ना से। 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक है, ठीक है, सेम कंडीशन, सेम तरीके, सेम बातें रहेंगी आपको। देखिए समझते हैं, किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचा जाता है तो 9% की क्या होती है, हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 9% अगर हानि पर बेच दे तो कितने में, 100 में 9 कम कर दिए, कितने में बेची जा रही होगी, 90 पर। ठीक है, 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेची जाएगी, 30% यानी 130। किसमें बेची जाएगी, 130। चाहे तो और भी कंडीशन कर सकते हैं, रेशियो चाहे तो रेशियो निकाल सकते हैं। 13 सत्ते 91, 13 दाई 100। 9% लाभ पर 105 में बेची जा रही है, लेकिन यहां कितना है, 105, लेकिन 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 105 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 7 से काटेंगे 105 तो 35 रुपए। नहीं भैया, 35 रुपए नहीं, 15 रुपए। कितने के बराबर, 15 रुपए। किसके बराबर है, 15 रुपए। तो भाई साहब 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेच रहे हो, 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 दाई कितना आ जाएगा, 150 रुपए। क्या आ जाएगा, 150 रुपए क्या हो जाएगा आंसर।
क्या हो जाएगा 150 रुपए क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, एक लास्ट सवाल और यहां से आपको देना चाहता हूं, एक बार उसे और आप करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को, देखिए वस्तु की जगह कुछ भी लिखा दे सकता है, एक कार को, एक नारियल को, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन हाँ वस्तु की जगह, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर जगह वस्तु ही मिले, कुछ भी हो सकता है कहने को। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है तो 24% की हानि होती है। 14% लाभ कमाने के लिए, 14% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। सेम सवाल है भाई साहब, वही कंडीशन करनी है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए देखिए समझते हैं, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है तो 24% की हानि होती है, तो 24% की हानि कर ली तो 100 में से 24 घटाया कितना आया 76। 14% का लाभ कमाने के लिए तो 100 पर 14% का लाभ तो कितने में बेचनी होगी 114, कितने में बेचनी होगी 114। चाहे तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो 2 से काटेंगे कितने बार 3, 38, ये काटेंगे तो 2 से 2 5 2 7, 19 से काटेंगे 19 दूनी 38, 19 से काटेंगे 19 तिया 57, 19 दूनी 19 तिया 57, यानी कि किस पर बेची जा रही है आपके 2 यूनिट, ठीक है। यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर है 24 रुपए, किसके बराबर है 24 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 12 36 रुपए, कितनी हो जाएगी 36 रुपए। तो अब मैं इस सवाल को रफ करता हूं और नेक्स्ट टाइप के सवालों पर हम लोग आगे बढ़ते। अगला सवाल आप लोग देखें, अगला सवाल है कि एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का क्या होता लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए समझते हैं पहले बातों को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन है, यहां पर बेचने की बात कर रहा है, तो क्या हमें पता है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, नहीं। एक दुकानदार को सामान को, जो पिछले वाली कंडीशन की थी वही सेम है, बस थोड़ा सा अंतर। सीपी कितना मान लेंगे आप, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कि भाई साहब हमने मान लिया कि 100 रुपए में उसने खरीदी बस, और 9% हानि पर बेचता है, तो बेच दिया 9% हानि। अरे 9% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचता है 109। फिर कह रहा है यदि उसने 752, यदि उसने क्या कह रहा है 752 रुपए अधिक में बेचा होता, 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो लाभ कहां से होता, ठीक है। सॉरी माफी चाहता हूं, पहले सवाल पढ़े, मैंने ही गलत पढ़ लिया है, फंस। एक दुकानदार कुछ सामान 9% लाभ नहीं है, क्या है हानि, हानि पर बेचता है, तो कितनी हानि है 9% हानि, तो 100 में 9% हानि है तो कितने की बेचना होगा बस, तो 91। फिर कह रहा है यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता, ये 91 यूनिट की बेच रहा है, 752 रुपए अधिक की बेची होती, 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। अभी कितने में बेची जा रही थी 9% हानि, और 752 रुपए और अधिक बढ़ाकर बेचे तो 7% का लाभ होता है। कहां से निकालोगे कॉस्ट प्राइस, तो कितने का हो जाएगा 107 रुपए में बेची जाएगी यूनिट में, ठीक है। तो यानी कि अब आप मुझे होता है 91 यूनिट की बेच रहे थे, अब 107 यूनिट की बेच रहे हो, 91 यूनिट की बेच रहे थे, अब कितने की बेच रहे हो 107 यूनिट। तो भाई साहब कितने ज्यादा की बेच रहे हो, कितने यूनिट ज्यादा की बेच रहे हो, तो आप कहोगे 9 और 7 16, ठीक है। कितने यूनिट की ज्यादा बेच रहे हो 16 यूनिट ज्यादा बेच रहे हो, लेकिन सवाल में कह रहा है कितने ज्यादा बेच रहे हो 752,
तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 752 रुपए। कितनी है? 752 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे कि भैया 16, ठीक है, हाँ 16 30 16 चौके 64, 16 चौक 64, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 64 हटाएंगे तो 6 और 5 11, 112, 16 सत्ते 112 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 47। क्या पूछ रहा है? 7%, तो 107 गुणा, ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं, क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना माना है? 100। एक यूनिट की वैल्यू 47, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 47, 4700। कितने? 4700 या 4700 रुपए उसका क्या होगा? आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आप लोगों की? सिंपल सी बात है भैया। 9% हानि पर 91, 7% लाभ तो 107। अरे कितने यूनिट अधिक पर बेचा? 16। सवाल में कह रहा है 752 रुपए, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी? 752। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 47 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बात और समझते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार कुछ सामान 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने कितनी हानि पर बेचता है? 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 200 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 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 अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ बातें कहूं। देखिए, सीपी भाई कंडीशन 100 मान लेंगे, ठीक है। 10% हानि पर बेचता है, तो 100 में 10 किया, कितने में बेच दिया? 90। यदि उसने 200 रुपए अधिक में, 90 की बेच रहे हो, 200 और 4 है कि भैया 200 बढ़ाकर बेचा तो उसे 10% का लाभ होता। तो यानी कितने की बेची होती? 110। तो भाई साहब ये देखें कि 90 रुपए की बेच रहे थे, अब 110 की बेच रहे हो। कितना बढ़ाकर बेच रहे हो? 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितनी है? 10 रुपए। क्रय मूल्य बताइए। एक यूनिट की वैल्यू 10, क्रय मूल्य कितना माना है? 100, तो 100 बाई 1000 कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। कितना निकल के आएगा? 1000 रुपए निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। और कुछ परिवर्तन और कर रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं? एक दुकानदार कुछ सामान 7% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार कुछ सामान 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 4,248 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 13% का क्या होता? लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कर। क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए समझते हैं, सेम कंडीशन है, कोई यहां पर मुझे लग रहा है दिक्कत होने वाली नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए क्या बढ़ते हैं कि क्रय मूल्य जो है सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 100। कितना है सीपी? 100 मान लेंगे अपनी तरफ से। 7% लाभ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो कितना? 160। यदि उसने 4200 रुपए बढ़ाकर बेचा होता, 4,248 रुपए बढ़ाकर बेचा होता
तो उसे 13% का लाभ होता है, यानी 113 में बेच रहा होता है। कितने रुपए बढ़ा दिए ये देखें, 107 से 113, 107 से 113, तो आप कहेंगे कितना बढ़ा दिया, 6 यूनिट, 6 यूनिट बढ़ाया यहां पर। और ये सवाल में कितना कह रहा है, 4248। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4248। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 से काटेंगे 7 बार, 4 में भाग जाएगा नहीं, 6 8 48, 708 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 708 रुपए पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू 708, तो यहां पर कर देंगे 100 यूनिट की वैल्यू 70,800। कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, 70,800 रुपए। कितना आ जाएगा, 70,800 रुपए। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल और करते हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल और लिखें। ठीक है, एक दुकानदार कुछ सामान 15% हानि पर बेचता है, यदि उसने 30.6 रुपए अधिक पर बेचा होता, 30.6 या 60 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो उसे 9% का लाभ होता। तो उसे 9% का लाभ होता। तो उसे 9% का लाभ होता सामान का। लेकिन यहां पर कुछ चेंज है, वो समझते हैं। उसे वस्तु को उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक बार इसे आप सॉल्व और करें, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, एक दुकानदार कुछ सामान 15% हानि पर बेचता है, यदि उसने 30.60 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए सेम कंडीशन है, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए समझते हैं, एक बार सिंपल सवाल है, फिर से 100 ही मानेंगे यहां पर। 100 15% हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेची होगी, 85। 30.60 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे क्या होता, 9% लाभ, यानी कितने की बेच देता, 109 रुपए की बेच देता। ठीक है, यही बात बनती। तो आप कहेंगे कितने रुपए अधिक में, यूनिट में देखे कितने अधिक में बेचना है, तो 15, 15 और 9 यहां पर आप जोड़ेंगे, 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24, यानी कि 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30.60। एक यूनिट की वैल्यू पाएंगे तो कितनी पाएंगे, 30.60 बट्टे 24। ठीक है, क्या कह रहा है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, अरे 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, 10% लाभ और चाह रहा है, तो आप कहेंगे 100 तो 10% लाभ, तो कितने की बेचेगा, 110। एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो यहां पर कहेंगे 110 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 110 गुणा 30.6, जीरो हटा सकते हैं, बट्टे कितना, 24। कितना आ जाएगा, 24। यहां पर अगर गुणा दशमलव हटाएंगे तो ये यहां से जीरो हट जाएगा। ठीक है, तो ये देखें क्या किसी से कुछ कट रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 6 बार, और 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28। ठीक है, तो आप कहेंगे यार 4 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ 4 से भी नहीं कट रहा है, 306 बट्टे 24, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 12। और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 5, 153। कितना आ जाएगा, 153। ठीक है, फिर हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 4 बार, और 3 से काटेंगे 5 15, और 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 का गुणा 51 करेंगे, 1 5 6, कितना आ जाएगा, 561। ठीक है, 561 बट्टे 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, तो 4 सत्ते 4 दूनी 8,
और 4 पंजे 20, 140.2, कितना आ जाएगा 140.25 रुपए में वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से कुछ कंसेप्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वीडियो में और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।